ये है दिल्ली दर्पण। नमस्कार, दिल्ली दर्पण टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पुनीत गुप्ता। सांसद हंसराज हंस हमारे साथ मौजूद हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए आप ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर 13,000 करोड़ रुपये दिल्ली सरकार एमसीडी कर्मचारियों को नहीं देती है तो आगे फिर से आंदोलन बढ़ाएंगे। लेकिन इतना आंदोलन किया, इतना आपने प्रोटेस्ट भी किया, 13 दिन घर पे के बाहर भी बैठे रहे, पैसा तो नहीं निकला। अब लग रहा है कि आप निकलेगा आगे? अभी हमने कोशिश की, 7 दिनों से सफाई सेवक है स्ट्राइक कर रहे हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता ये बहुत बड़ा रूप ले लेगी। उससे पहले पीसी का यही मतलब था कि उनको उनका वेतन दे दो, वो गरीब का चूल्हा जलेगा तो वो भी शांति से रहेंगे, आप भी शांति से रहेंगे, और कोई मकसद नहीं है। बहुत हिस्सा तो उन्होंने दिया, 938 करोड़ रुपये दिया है। बहुत 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 छोटा है। अगर मिला होता तो खाम खा ऐसे थोड़ी स्ट्राइक करते, रोते हैं लोग। जो उनका बनता है वो देना चाहिए वेतन। जो लग रहा है कि अब निकलवा पाएंगे दिल्ली सरकार से? बाकायदा निकलवा पाएंगे, हाँ, नहीं तो हम सब लोग उसको उनको सपोर्ट करेंगे बाकायदा। सर, एक चीज़ हो रहा है, अभी तांडव सीरीज़ के ऊपर बड़ा बवाल मचा हुआ है। क्या लगता है कि इस तरीके को पहले फिल्मों में, सीरियल में ऐसे होता था, अभी ये तांडव को लेके है, तो मैं यही बेनती करूंगा, भैया पैसा ईमान नहीं है, दीन नहीं है। कोई अच्छी चीज़ें करो, कोई अच्छे काम करो जो समाज को जोड़े। तो इस सांसद हंसराज हंस थे और बातचीत कर रहे थे कि एमसीडी के जो कर्मचारी हैं, जो इतने दिनों से हड़ताल भी कर रहे हैं, पैसा नहीं मिल पा रहा है, तनख्वाह नहीं मिल पा रही है। अब उसको लेकर जो दिल्ली भाजपा है वो और आंदोलन करेगी ताकि तनख्वाह निकल सके। इसके साथ ही तांडव पे भी उन्होंने कहा कि उस पर रोक जरूर लगनी चाहिए। अब एमसीडी के मुद्दे पर मेरे साथ हर्ष मल्होत्रा जी ने आए। हर्ष जी, लग रहा है कि जो प्रोटेस्ट किया उसके बाद पैसा आया है 938 करोड़ रुपये। वो जीत है जो आपने आंदोलन किया था उसकी, या फिर वो सफिशिएंट है, कम है? देखिए, 938 करोड़ रुपए ये इनका ड्रामा है। ये कोई इन्होंने पैसा दिया नहीं है, सिर्फ इसकी घोषणा की है, वो भी इस डर से कि सफाई कर्मचारियों की जो स्ट्राइक उन्होंने कॉल की हुई थी, उन्हें लग रहा था कि ये सारा ठीकरा दिल्ली सरकार पर फूटने वाला है, और फूटा भी है। तो वो सिर्फ घोषणा की। अगर ये चाहते तो 938 करोड़ रुपए एक क्लिक पे सरकार से सरकार का ट्रांसफर ये दे सकते थे। इन्होंने दिया नहीं है। अब कब देंगे ये तो भगवान मालिक है, लेकिन 938 करोड़ रुपए की रेलेवेंस भी नहीं है। हम 13,000 करोड़ रुपए की मांग कर रहे हैं, जो 13,000 करोड़ रुपए दिल्ली सरकार ने निगमों का पिछले काफी समय का देना है। 938 करोड़ रुपए से 1-1.25 महीने की सैलरी भी नहीं आती है। 650 करोड़ रुपए की सैलरी है तीनों निगमों की मिला करके 1 महीने की। तो उसमें 938 करोड़ रुपए क्या होगा, जो कि अभी दिया भी नहीं है। जब तक ये पैसा नहीं देगी, क्योंकि इनकी ये संवैधानिक जिम्मेदारी है। भारत के संविधान की धारा 243 स्पष्ट निर्देशित करती है राज्य सरकार को कि उसके अंतर्गत आने वाली जो निगमें हैं उनको आपको जनता की टैक्स का पैसा देना होगा। और दिल्ली सरकार ने ये अपने दिल्ली सरकार के आयोग ने डायरेक्शन दी है कि 12.5% टैक्स डेवोल्यूशन देना है निगमों को। वो लगभग 17,000 करोड़ रुपए साल का बैठता है। ये देना ही नहीं चाहते हैं पैसा। ये तो जानबूझकर षड्यंत्र के तौर पर दिल्ली नगर निगमों को फेल करके दिखाना चाहते हैं। लग रहा है कि अब जो आंदोलन की बात की है, आज जो प्रोटेस्ट और करेंगे, उससे निकलेगा पैसा? हम तो लगातार जनता के बीच में इस बात को लेकर के जा रहे हैं कि राज्य की सरकार विफल है इस मुद्दे पर, बाकी सब मुद्दों पर भी विफल है, लेकिन नगर निगम को आर्थिक तौर पे पोषण करना और ना करना ये राजनीतिवश और षड्यंत्रवश नहीं कर रही है। हमारा आंदोलन जारी है। हम किसी ना किसी तरीके से इनके खिलाफ आंदोलन करेंगे और जनता तक अपनी आवाज़ पहुंचाएंगे कि दिल्ली की नगर निगमों को आर्थिक तौर पे पोषण करना राज्य सरकार की जिम्मेदारी है, संवैधानिक जिम्मेदारी। तो जब तक ये पैसा नहीं देंगे तब तक काम नहीं हो सकता। तांडव जो वेब सीरीज है उस पर हमने हंसराज हंस से बात की, और मेरे साथ खेमचंद शर्मा जी भी हैं, दिल्ली प्रदेश के प्रवक्ता हैं। इनसे बातचीत करते हैं। तांडव पे तांडव जो चल रहा है, क्या लगता है कि OTT प्लेटफॉर्म को सुधार की ज़रूरत है? कहाँ पे सुधार की नहीं, मेरे को ऐसा लगता है कि रेगुलाइजेशन की ज़रूरत है, क्योंकि OTT प्लेटफॉर्म इस समय पूरी तरीके से खुले हैं, उन पे कोई भी रेगुलेशन नहीं है, और वो ये नहीं देखते कि किस सीरीज़ की वजह से, किस एपिसोड की वजह से, किस आप कह सकते हैं प्रोड्यूसर की वजह से संस्कृति का आप कह सकते एक अपमान कर रहे हो, या आप किस तरीके से आप किसी पर्टिकुलर धर्म की बेइज्जती कर रहे हो। तो वो चीज़ें सारी आपको एक, यदि आप देश के कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे, समाज के कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे, बहुत ही खतरनाक हैं। आप हिंदू धर्म के देवी देवताओं पे, भगवान राम पे, वाल्मीकि जी पे,
आप शिव पे, पार्वती पे, किसी पे भी आप कमेंट करते हो। उसके अलावा दूसरा, इसमें इतना ज़्यादा वल्गैरिटी है, वल्गैरिटी के थ्रू वो अटेंशन प्राप्त करना चाहते हैं। आप देखेंगे अभी तक, अब साउथ का मीडिया देखिए, उसमें हमारी संस्कृति को देखा जाता है, हमारी परंपराओं को देखा जाता है, उसके साथ क्रिएटिविटी को ऐड किया जाता है। आप ऐसे क्यों नहीं कर सकते? आप सिर्फ और सिर्फ वल्गैरिटी के थ्रू, सेक्स परोस के, आप हिंदू देवी देवताओं का अपमान करके, आप गाली गलौज यूज करके आप टीआरपी कमाने की कोशिश कर रहे हो। ये तो गलत है ना। और ये एक तरीके का ट्रेडिशन बन गया है कि आप पहले ऐसी फिल्म बनाओ और उसको OTT प्लेटफॉर्म पे डालो, फिर कंट्रोवर्सी होगी, आपको ज़्यादा टीआरपी मिलेगी, उसके बारे में बिना खर्चा किए आपको ज़्यादा प्रचार प्रसार मिलेगा, उसके बाद एक माफ़ी मांग लो। ऐसे काम नहीं चलेगा। आपको माफ़ी अगर मांगनी है तो रिटर्न में आपको माफ़ी मांगनी पड़ेगी, इस पूरी सीरीज़ को विड्रॉ करना पड़ेगा और रिटर्न में बोलना पड़ेगा कि भविष्य में हम ऐसा ना करेंगे और ना ही करने देंगे। साथ ही साथ जो प्लेटफॉर्म है जैसे अमेजॉन प्राइम है, मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि ऐसे जो कृत प्रोड्यूसर्स करते हैं उसके लिए आप भी इक्वली रिस्पॉन्सिबल हैं और आपका भी बहिष्कार हो रहा है और आपके बहिष्कार का भी कॉल पूरी तरीके से हमारे देश में युवाओं के द्वारा चलाया जा रहा है। अगर आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी मान के ऐसी वेब सीरीज पर रोक नहीं लगाते और माफ़ी नहीं मांगते तो आपको भी बिजनेस करना मुश्किल हो जाएगा। जी पहली बार तो है नहीं, हमेशा कई बार OTT प्लेटफॉर्म के भी और कई फिल्मों के विवाद भी आते रहते हैं, तो सेंसर बोर्ड को लगता नहीं है कि कहीं ढीलापन है, एक्टिव होना चाहिए? आपने बहुत ही उचित क्वेश्चन किया। OTT प्लेटफॉर्म पे अभी भी किसी भी सेंसर बोर्ड का कोई कानून नहीं चलता है। ये पूरी तरीके से आप कह सकते हैं खुले हैं, जो करना चाहते हैं वो कर रहे हैं। इसीलिए ये लाखों लोगों की तरफ से आवाज़ आ रही है कि एक सेंसर बोर्ड इनके लिए भी होना चाहिए, या सेंसर बोर्ड का जो आप कह सकते हैं क्षेत्र है उसको बढ़ा के उसमें OTT प्लेटफॉर्म को इंक्लूड कर देना चाहिए, ताकि इनका भी सर्टिफिकेशन हो, इनका भी रेगुलराइजेशन हो। इसमें जो कंटेंट जो समाज के खिलाफ हैं, जो आप कैसे संस्कृति के खिलाफ हैं, एक पर्टिकुलर धर्म के खिलाफ हैं, उनको हटाया जा सके। और अगर ये नहीं हटाते, अनुचित लगते हैं, तो ऐसे प्रोड्यूसर्स पर बैन भी लगाया जा सके। तो ये खेमचंद शर्मा जी थे और इसके साथ ही आज जो प्रदेश में बातचीत हुई है, हंसराज हंस भी यहाँ पे मौजूद रहे कि जो 13,000 करोड़ रुपए है MCD के जो कर्मचारी आज सड़कों पे हैं उनको पैसा रिलीज़ करना चाहिए। उसके साथ ही हमने जो तांडव जो वेब सीरीज उस पर भी बातचीत की। ऐसे बने रहेगा दिल्ली दर्पण TV के साथ। धन्यवाद। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर।